हाँ भाई बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 जो आपको कल बताया था। इसके एक्सरसाइज 4.2 के 9 तो क्वेश्चन बताए थे आपको और 9 ही एग्जाम्पल बताए थे, फर्स्ट 9। ठीक है, अब बच्चे डाउट बता रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 का 9th क्वेश्चन बच्चे डाउट बता रहे हैं। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन हम लिखते हैं। सबसे पहले 9th क्वेश्चन है क्या? राइट द लीनियर इक्वेशन x/4 1 माइनस का y/6 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन क्या है बच्चे? x/4 है, x/4 इज इक्वल टू क्या है? 1 है, और माइनस का y/6 है। माइनस का y बाई क्या है? 6 है। ये हमारे पास में इक्वेशन है। सबसे पहले हमें इसको किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है बच्चे? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब किस फॉर्म के अंदर लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? आपको ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले x/4 इधर की इधर रहने दीजिए, आप x/4 आप इधर की इधर रहने दीजिए। y/6 इस तरफ है, y/6 जो राइट हैंड साइड है वो माइनस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का y/6 हो जाएगा, प्लस का y/6। और 1 इस तरफ कितना है? प्लस का है, इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। अब हम क्या लेंगे बच्चे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है जो 4 एंड 6 का एलसीएम कितना आता है? 12 आता है। तो हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना? 12। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। अब 4 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 3 पे, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा x से, दैट इज कितना हो गया? 3x हो गया। फिर उसके बाद में 6 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 2 पे आता है। फिर 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कितना हो गया? प्लस में 2y हो गया, प्लस में 2y। और ये माइनस का 1 अपॉन में 1 है, तो 1 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 12 पे आता है। 1 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है? 12 पे। तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? 12 से। माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना हो गया है? 0 हो गया है। इज इक्वल टू कितना हो चुका है? 0 हो गया है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। ठीक है, ओके। इज इक्वल टू क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। ओके, तो हमारा किसके बराबर हो चुका है? ये 0 के बराबर हो चुका है। ये किसके बराबर हो चुका है बच्चे? 0 के बराबर हो चुका है। क्लियर है? इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम देखो क्या करेंगे यहाँ पे, हम देखो क्या करेंगे यहाँ पे। हमारे पास में क्या हो चुका है? हमारे पास में क्या हो चुका है? 3x प्लस का 2y। 3x है, प्लस का 2y है, प्लस का 2y है, माइनस का 12 है, माइनस का 12 ऐसे कैसे हो गया? और जो ये 0 है, ये 0 मल्टीप्लाई होगा किससे? ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या हो चुका है? 3x प्लस में कितना हो चुका है? 2y हो चुका है, और माइनस का 12 हो चुका है, इज इक्वल टू कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। इज इक्वल टू किसके बराबर हो चुका है? 0। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चे? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आप थोड़ा सा और सही तरीके से लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो। किस तरीके से? ये देखिए, हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो। 3x ऐसे कैसे? प्लस में यहाँ पे कितना हो गया? 2y हो गया। ओके, 3x प्लस में 2y, यहाँ पे क्या है? प्लस, और यहाँ पे कितना लो? माइनस का 12 लो। कितना हो गया? माइनस का 12 लिया। इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? ये 0 के इक्वल हो गया। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये बिल्कुल क्या हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई है? ax प्लस में क्या हो गया? by प्लस में कितना हो गया? c इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? 0 हो गया है। ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू क्या हो चुका है? 0 के बराबर हो चुका है। ओके, तो ये हमारे पास में क्या है बच्चे? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारे पास में क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना था? इसको चेंज करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो हमने कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चे? उसके बाद हमें क्या करना है? ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता ही है। फिर फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द पॉइंट्स इट कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इक्वेशन आपके पास में क्या आ चुकी है? 3x प्लस में 2y माइनस का 12 आ चुका है। 3x प्लस का 2y और माइनस का 12, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 आ चुका है। इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 0 के बराबर है। यहाँ से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले आप क्या कर लो, यहाँ से आप y निकाल लो। देखो 2y इधर किधर रहेगा? 2y इस तरफ, माइनस का 12 उस तरफ जाएगा तो कितना हो गया? प्लस का 12 हो गया। ठीक है, ओके। और 3x इस तरफ जाएगा तो कितना हो गया? माइनस का 3x हो गया। y किसके इक्वल होगा आपके पास में? y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 12 माइनस का कितना हो चुका है? 3x हो चुका है, और अपोन में कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। 12 माइनस का 3x अपोन में कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। क्लियर है?
अब मैं क्या करूंगा बच्चे, दो वैल्यू पुट करूंगा, कोई भी दो वैल्यूज पुट कर दो। तो मैं x इक्वल टू क्या पुट करूंगा, सबसे पहले 2 पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ, उसके कोरोस्पोंडिंग चेक कर रहा हूँ y की क्या वैल्यू आएगी मेरे पास में। तो देखो y हमारे पास में क्या होगा, y इज इक्वल टू कितना होगा, 12 हो गया, माइनस का 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 2 हो गई है, x की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, और अपोन में कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, अपोन में कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, ठीक है। तो मेरे पास में क्या होगा, y यहाँ पे कितना हो गया 12, और माइनस का कितना हो गया 6, अपोन में कितना हो चुका है 2, ठीक है। तो 12 माइनस का 6, 12 माइनस का 6 हमारे पास में क्या होता है, 12 माइनस का 6 क्या होता है, हमारे पास में 6 होता है, 12 माइनस का 6 क्या होता है, 6 होता है, और अपोन में कितना आपके पास में 2। तो जैसे आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 को 6 से डिवाइड करो तो कितना आ गया आपके पास में 3, कितना आ गया आपके पास में 3। तो एक पॉइंट तो आपके पास में आ गया, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 3 आ रही है। तो एक पॉइंट तो हमारे पास में आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट, चलो यहाँ लिख देते हैं। एक पॉइंट हमारे पास में क्या आ चुका है, एक पॉइंट हमारे पास में क्या आ चुका है भाई, जब x की वैल्यू आपने क्या ली है, 2 ली है, जब x की वैल्यू आपने क्या ली है, वैल्यू 2 ली है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, 3 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, 3। तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट और निकालते हैं, तो दूसरा पॉइंट में आप x की एक वैल्यू और लीजिए, ठीक है। तो एक x की और वैल्यू लेते हैं, मान लो x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 4 ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 4। तो जैसे आप x की वैल्यू क्या लेते हो, 4 लेते हो, तो चेक करो, इसमें पुट करो, इसके अंदर पुट करो x की वैल्यू 4। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास में क्या होगा, y आपके पास में है, उसके बाद में किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो चुका है, 12 माइनस का 3 इंटू में x की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो इंटू में कितना हो गया 4, अपोन में किसके बराबर हो चुका है, 2 के बराबर, अपोन में किसके बराबर हो चुका है, 2 के बराबर। तो y किसके बराबर हो चुका है बच्चे, y बराबर हो चुका है 12 माइनस का 12, 12 माइनस का 12, अपोन में क्या हो गया 2। दैट इज आपके पास में क्या हो चुका है, 0 अपॉन में 2, कितना हो चुका है, 0 अपॉन में 2, और 0 अपॉन में 2 क्या होता है आपके पास में, 0 अपॉन में 2 क्या होता है, 0 होता है, 0 अपॉन में 2 क्या होता है, 0। तो आपके पास में एक पॉइंट और आ चुका है, एक पॉइंट क्या आ चुका है भाई, एक पॉइंट आपके पास में और आ चुका है, वो क्या है आपके पास में, वो हमारे पास में जब x की वैल्यू 4 है तो y कितना आ रहा है, 0, x की वैल्यू 4 तो y कितना आ रहा है, 0, x की वैल्यू 4 तो y आपके पास में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, मैं क्या बना देता हूँ, टेबल बना देता हूँ। तो जैसे मैं टेबल बनाता हूँ तो देखो टेबल बन जाएगी मेरे पास में, ये देखिए टेबल बनेगी, तब हमारे पास में क्या आएगी, ये लीजिए टेबल, ओके, ये टेबल लीजिए। अब हमारे पास में यहाँ पे कितना हो गया, आपके पास में x हो चुका है, और यहाँ पे कितना हो चुका है, y हो चुका है, x हो चुका है और y हो चुका है। x की वैल्यू आपके पास में 2 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 3 आएगी, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0, y की वैल्यू कितनी हो गई है, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, इसकी टेबल बना लिया। अब इसका क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, जैसे मैं इसका क्या बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, तो ग्राफ देखो किस तरीके से बनेगा, वही आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करना है। तो ये लीजिए एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास में क्या है, वाई एक्सिस, ये हमारे पास में क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो हमारे पास में क्या ड्रॉ हो चुका है, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास में क्या है बच्चे, वाई एक्सिस है। एक्स वाई प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है, हमें पहले इस पे मार्किंग करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड कैसे नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो पॉजिटिव नंबर लिख दीजिए आप। देखो यहाँ पे कितना आता है 1, यहाँ पे कितना आता है 2, और यहाँ पे कितना आता है 3, ओके, एंड सो ऑन। इस तरफ से राइट हैंड साइड तक क्या आता है, माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, और ये लीजिए माइनस का 3। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे नंबर आते हैं, नेगेटिव के आते हैं। और जैसे मैं ऊपर लिखूंगा, यानी कि वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ लिखूंगा, तो पॉजिटिव नंबर आएंगे वाई के, कितने आएंगे, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चे, 3 हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ क्या आएगा, माइनस का कितना हो गया, माइनस का कितना आएगा बच्चे, 1 आ गया। उसके बाद माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया, और माइनस का कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब मार्क करो कौन कौन से पॉइंट है, पहला पॉइंट है 2,3, पहला पॉइंट है 2,3, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू 2, ये एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास में ये पॉइंट होगा, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, 2 3, ओके। ये पॉइंट हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2 3। एक्स की वैल्यू तो 2 है, एक्स सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में, 2, एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या है, 2 है। तो x की वैल्यू 2 देखो कहाँ पे है, x की वैल्यू 2 यहाँ पे रही, ये रही। y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इनके सामने वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट, दोनों के जो सामने हो, ये वाला पॉइंट आपके पास में क्या होगा, 2,3। अगला पॉइंट आपके पास में 4,0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट होगा 4,0। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दो एक स्ट्रेट लाइन से, मिला दीजिए इस तरीके से।
ठीक है। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंटों को मिला दे और ये पॉइंट मिलाने के बाद में ये पॉइंट, ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका ग्राफ हो गया। अब ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट को कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे बता रखा है ना, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि बताओ कि ये एक्सिस को किन किन पॉइंटों पे कट कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस को तो कहाँ पे कट कर रहा है, 4,0 पे, कहाँ पे कट कर रहा है 4,0 पे। और वाई एक्सिस का और चेक कर लेना, आप ऊपर की तरफ क्या रहेगा, वाई एक्सिस का चेक कर लेना, वो आपको मैंने कल भी बताया था, आप इक्वेशन से पता लगा सकते हो कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या है भाई, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है x/4 क्या है, x/4 है, इक्वल टू क्या है 1 है, माइनस का y/6 है। अब हमें चेक करना है कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, y एक्सिस को कट करेगा तो वहां पे x क्या होगा, 0 होगा। तो x को 0 पुट कर दो, x को क्या पुट कर दो, 0। तो जैसे आप x को 0 पुट करते हो तो 0 बाई कितना हो गया आपके पास में 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया यहाँ पे 1, माइनस का कितना हो गया y/6, माइनस का 1 y/6 हो गया। क्लियर है बात। तो 0/4 कितना होता है, 0/4 होता है 0, 0/4 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, ये इक्वल टू किसके बराबर हो गया 1, माइनस का कितना हो गया y/6, माइनस का y/6 हो गया। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले एलसीएम लो। आप क्या करो, 1 को उस तरफ लेके आओ, y/6 को इस तरफ लेके आओ, y/6 तो इस तरफ है, इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो गया प्लस का y/6 और इधर 1 पहले से बचा हुआ है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इधर का इधर और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 1 से, तो 1 इंटू में 6 हो जाएगा, तो किसके बराबर हो गया 6 के बराबर। क्लियर है, किसके बराबर हो गया 6 के बराबर। तो कौन सा पॉइंट आ गया 0,6। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ये कट कर रहा है किसको, वाई एक्सिस को। कहां पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को। क्लियर है बात। तो ये बात है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास में कौन सा एग्जाम्पल हो गया है, ये हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 9 हो चुका है। दिस इज अवर एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ आ गया, तो यस से रिप्लाई कर दीजिए। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए डाउट के लिए। ठीक है, कि रिपीट कर दो सर फटाफट। ओके, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं, नहीं सभी बच्चों को समझ आ गया। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.2 के अंदर अगर कोई डाउट है आपका तो फटाफट रिप्लाई कीजिए, क्वेश्चन नंबर रिप्लाई कीजिए। अगर कोई 4.2 के अंदर कोई और डाउट है तो बताइए फटाफट। हाँ, अब बच्चों देखो हमारे पास में इसी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है, जो आपके पास में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 15 को हम करते हैं। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द ऑटो रिक्शा फेयर इन द सिटी चार्ज 10 rupees for the first kilometer and at the rate of 4 kilometer for the subsequent distance covered. ठीक है, write the linear equation to express the above statement and draw the graph of linear equation। और ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑटो रिक्शो है, ठीक है, किसी सिटी के अंदर जो ऑटो रिक्शा है वो क्या करता है कि पहले किलोमीटर के लिए तो 10 रुपए का चार्ज करता है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करता है 10 रुपए का चार्ज करता है। ठीक है, उसके बाद में जो डिस्टेंस, उसके बाद के जो किलोमीटर है उनके लिए कितना है 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करता है। यानी कि जैसे आप रिक्शा के अंदर बैठोगे तो पहले किलोमीटर के लिए तो कितना रुपए लेगा वो आपसे 10 रुपए लेगा, कितना रुपए लेगा 10 रुपए। और बाकी जितने भी किलोमीटर आप पहले किलोमीटर को छोड़ के बाकी जितने भी किलोमीटर डिस्टेंस आप कवर करोगे उन सभी के लिए 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है, हमें क्या बनानी है इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है। उसके बाद में हमें क्या करना है बच्चे, उसके बाद में हमें क्या करना है इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लेट एक्स किलोमीटर इज डिस्टेंस कवर। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, लेट एक्स बी द डिस्टेंस कवर, लेट एक्स बी द टोटल डिस्टेंस कवर, एक्स बी टोटल डिस्टेंस कवर, एक्स बी टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एक्स हमने क्या मान लिया, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की। ठीक है, ठीक है, लेट एक्स बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एक्स क्या मान लिया हमने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मान लिया। ठीक है, एक्स बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हमने क्या माना है, एक्स बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड मान लिया हमने। ठीक है, और हमने क्या मान लिया, एंड वाई इज टोटल फेयर, वाई इज एंड वाई इज टोटल फेयर, वाई इज टोटल फेयर। ठीक है, वाई इज टोटल फेयर। और हमने क्या मान लिया, तो टोटल किराया जो लगा, टोटल जो हमारे पास पैसे लगे वो क्या मान लिया हमने, वाई मान लिया। देखो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द ऑटो रिक्शा फेयर इन द सिटी चार्ज फॉर 10 रुपए फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए चार्ज किए गए, 10 रुपए, कितने 10 रुपए। ठीक है, उसके बाद में जो जितने भी किलोमीटर उसने कवर किया उसके लिए क्या चार्जेस किया गया, 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया गया। ठीक है, तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो भाई पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए लेगा, 10 रुपए। तो हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, कितना लिख दिया, 10 लिख दिया।
ओके, कितने पहले किलोमीटर के लिए 10 इंटू में 1 कर दिया फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 10 इंटू में 1, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए। अब टोटल डिस्टेंस जो कवर की है वो हमने क्या माना, एक्स माना है। टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर की है वो हमने क्या माना, एक्स माना है। टोटल डिस्टेंस कवर की उसने, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का पैसा तो लग चुका है 10 रुपए, कितने किलोमीटर और बच गई। अगर टोटल डिस्टेंस एक्स है, अगर टोटल डिस्टेंस क्या है आपके पास में एक्स है, ठीक है, तो अगर इसमें एक कम करेंगे, 1 किलोमीटर जिसका रुपए लग चुका है, 1 किलोमीटर कम करेंगे तो हमारे पास में कितना किलोमीटर और बच गया, x-1 बच गया। कितना बच गया, x-1 किलोमीटर और बच गया, ठीक है। तो x-1 किलोमीटर का जो चार्जेस लगेगा वो 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। किसके हिसाब से, 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 4 प्लस क्या करूंगा, प्लस मैं क्या करूंगा, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, x-1 से। 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, x-1 से, x-1 से, ठीक है। तो ये मेरे पास में टोटल चार्ज आ गया, मेरे पास में टोटल चार्ज आ गया। टोटल चार्ज मैंने क्या माना है, y माना है। टोटल फेयर मैंने क्या माना है, y। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये y के बराबर। क्लियर है, किसके बराबर हो गया, y के बराबर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 10 इंटू में 1 कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस में कितना हो गया, 4 इंटू में x कितना हो गया, 4x हो गया, 4 माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, y हो गया। इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, y हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर, इरेज करने के बाद में ऊपर इसको लिखता हूँ, देखो। तो मेरे पास में क्या हो गया, ये 10 और ये 10 माइनस का 4, 10 माइनस का 4 कितना होगा आपके पास में, 10 माइनस का 4 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। तो ये लीजिए किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर। प्लस कितना हो गया आपके पास में, 4x हो गया। प्लस कितना हो गया आपके पास में, 4x हो गया, ठीक है। और y इस तरफ आएगा तो कितना हो गया आपके पास में, माइनस का y, माइनस का y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। क्लियर है। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या हो गई है, हमारे पास में इक्वेशन क्या हो गई है भाई, देखो। तो थोड़ा सा और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखूं तो मेरे पास में इक्वेशन क्या हो गई है, तो लिख दूं तो मैं, देखिए आपके पास में यहाँ पे जो 4x है एज इट इज, ये 4x लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया, माइनस का y लिख दिया, और उसके बाद में क्या लिख दिया, प्लस का 6 लिख दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास में क्या बन गई है, इक्वेशन। इक्वेशन समझ आ गई है तो यस कर दीजिए, रिपीट करनी है तो रिपीट के लिए बोल दीजिए, फटाफट रिप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। उसके बाद में हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने का तरीका आपको पता ही है। आपको क्या करना है बच्चे, आपको क्या करना है, 4x माइनस का y प्लस में 6 इज इक्वल टू क्या आपके पास में 0 है। 4x माइनस का y, 4x माइनस का y प्लस में 6 इज इक्वल टू क्या बच्चे, 0 है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, 4x को इधर की इधर रख लेंगे। 4x हमने इधर की इधर रख लिया, ये लीजिए 4x हमने इधर की इधर रख लिया, 4x इधर की इधर रख लिया, प्लस का 6 भी इधर की इधर रख लिया, और माइनस y को उठा के दूसरी तरफ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस का y। क्या हो जाएगा, प्लस का y। तो प्लस का y किसके बराबर हो गया, प्लस का y इज इक्वल टू 4x प्लस में 6 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 4x प्लस में 6 के। y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया भाई, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4x प्लस में 6। 4x प्लस में कितना हो गया है, 6 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया, 4x प्लस में कितना हो चुका है बच्चे, 6 हो चुका है, 4x प्लस में 6। अब आप क्या करोगे, इसकी टेबल बनाओ। क्या, कोई भी दो वैल्यूज पुट करो। तो सबसे पहले मैं x की अगर वैल्यू पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, 1 पुट कीजिए इसके अंदर। तो जैसे आप पुट करोगे y, ठीक है, देखो नेगेटिव, तो हमारे y कितना हो जाएगा, हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 1 प्लस में कितना हो गया आपके पास में, 6 हो गया। दैट इज y इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, 4 प्लस में 6, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। तो पहला पॉइंट आपके पास में कितना आ गया है, 1 और 10। हमारा पहला पॉइंट आ गया 1, 10 आ गया। उसके बाद दूसरी एक वैल्यू और पुट कर दीजिए। अगर मान लो नेगेटिव का नंबर पुट कर देता हूँ, -1 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, -1 पुट करता हूँ। तो जैसे ही नेगेटिव का नंबर पुट करता हूँ -1, तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू क्या हो गया, -1 पुट कर दिया। तो क्या आएगा आपके पास में, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 इंटू में कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, और प्लस में कितना आएगा आपके पास में, 6 आएगा। दैट इज y किसके इक्वल हो चुका है आपके पास में, माइनस का 4 हो चुका है, और प्लस का कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। माइनस का 4 प्लस का 6 कितना हो गया आपके पास में, दैट इज ये हमारे पास में 2 हो गया। क्या हो गया, 2। तो एक पॉइंट हमारे पास में और क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। अब इससे आप क्या बना लीजिए, डब्बा बना लीजिए, ठीक है, डब्बा बना लीजिए, और फिर उसका क्या बना दीजिए, ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं इसका डब्बा बनाता हूँ, तो ये लीजिए मैं इसका डब्बा बनाऊंगा, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो गया, x हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया, y हो गया। x की 1 आई तो y की वैल्यू कितनी आई, आपके पास में 10 आई है, ठीक है। उसके बाद में जैसे x की वैल्यू -1 आई तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2 आ चुकी है, ठीक है। अब आप ग्राफ बना सकते हो इसका, अब आप ग्राफ इसका बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, इस क्वेश्चन को करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या माना था, टोटल डिस्टेंस हमने मानी थी। टोटल डिस्टेंस क्या मानी थी भाई, टोटल डिस्टेंस हमने मानी थी x। टोटल डिस्टेंस हमने क्या मानी थी इस क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस हमने x मानी थी, ठीक है। टोटल फेयर क्या माना था, टोटल फेयर
टोटल फेयर हमने माना था इस क्वेश्चन में, टोटल फेयर हमने क्या माना था, वाई, टोटल फेयर हमने वाई माना था। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए 10 रुपए लगे, पहले किलोमीटर 10, 10 इंटू में 1, ठीक है। अब टोटल किलोमीटर आपने एक्स माने, एक इसमें कम कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास में, एक्स माइनस का 1, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का 1, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दो, आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, कितना रुपए लगता है नेक्स्ट किलोमीटर के लिए, 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके इक्वल होगा, टोटल फेयर, टोटल फेयर किसके बराबर है, वाई के बराबर, टोटल फेयर किसके बराबर है, वाई के। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया, 10 आ गया, और प्लस में कितना आ गया आपके पास में, 4x आ गया, और कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, माइनस का क्या आ गया, 4, इज इक्वल टू कितना आ गया, वाई आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, वाई आ गया। तो मेरे पास में देखो क्या आ चुका है बच्चों, मेरे पास में क्या आ चुका है, एक तो आपके पास में 4x आ चुका है, 4x, और उसके बाद में कितना आ चुका है आपके पास में 10, और माइनस का 4 कितना होता है आपके पास में, प्लस का 6 होता है, प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, y हो गया, दैट इज 4x माइनस का y प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, 0। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया, फिर इसका मैं क्या बनाना था, ग्राफ बनाना था। तो फिर से मैंने एक बार रिपीट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है, बाकी क्वेश्चन तो सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x minus 2y plus 4 and x plus y minus का 3 on the same graph paper and find the coordinate of the point of intersection of these two line। हमें क्या करना है, यहाँ पे दो टू लाइन्स इक्वेशन है, कौन कौन सी लाइन की होने, एक तो 3x माइनस का 2y प्लस इज इक्वल टू 4, 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास में क्या है बच्चे, x प्लस में y, x प्लस में y है, और माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। आपको क्या बनाना है बच्चे, ग्राफ बनाना है इसका, क्या, एक ही ग्राफ पेपर के अंदर बनाना है। आपको ग्राफ बनाना आता है, पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना लेना, पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना लेना, बना लिया, बनाने के बाद में सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना लेना, ठीक है। फिर ये एक पॉइंट पे कट करेंगे, किसी एक पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। जिस पॉइंट पे कट करेंगे, जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, और उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने, उसके कोऑर्डिनेट आपको क्या है, बताने, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कैसे होगा, मान लो ग्राफ बनाते हो आप, और एक लाइन आपके पास में ये आ गई, और दूसरी लाइन आपके पास में क्या आ गई बच्चों, दूसरी लाइन मान लो ये आ गई आपके पास में, किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट बताने, इसके क्या कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जिस पॉइंट पे दोनों कट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 14 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज हम लेते हैं इसका, नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन नंबर 16 में भी इक्वेशन बनानी है, क्लियर बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या दे रखा है आपको, क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, सेट द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय द इक्वेशन एंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, एंड ठीक है। हमें क्या बताना है कि दो इक्वेशन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखी हैं, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस में y इज इक्वल टू क्या है, 6, एक इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपको क्या करनी है बच्चे, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे है 2x माइनस का y, 2x माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन दे रखी है, इनका ग्राफ बनाना है, इन दोनों का ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, एंड क्या है, एक्स एक्सिस, इन तीनों के बीच में क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा, ट्रायंगल। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है, और उसको क्या करना है, स्केच करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको हाईलाइटेड करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में इसका ग्राफ बन जाए इस तरीके से, पहली लाइन ऐसी है, ठीक है, दूसरी लाइन आपके पास में मान लो क्या हो जाए, दूसरी लाइन आपके पास में हो जाए ये वाली, दूसरी लाइन मान लो आपके पास में ये हो गई, ठीक है। तो आपको ट्राइंगुलर किस किस के बीच में देखना है, इन दोनों लाइन के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में हमें क्या देखना है, एरिया देखना है। तो आप देखो कौन सा होगा आपके पास में, आप देखो कौन सा होगा आपके पास में, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो जिसको मैंने अभी किया है, ये वाला एरिया हमारे पास में क्या होगा, ये वाला हमारे पास में ट्राइंगुलर रीजन होगा। किस किस के बीच में, ये किस किस के बीच में, देखो किस किस के बीच में ये वाला एरिया किस किस के बीच में है, ये वाला एरिया हमारे पास में देखो, नीचे तो एक्स एक्सिस से बाउंड है, नीचे किससे बाउंड है, एक्स एक्सिस से, किससे बाउंड है, एक्स एक्सिस से, नीचे देख लो एक्स एक्सिस से बाउंड है, ठीक है। इधर इस लाइन से बाउंड है, इधर इस लाइन से बाउंड है, इधर इस लाइन, ठीक है। और इन तीनों के कोऑर्डिनेट बताने, ये कोऑर्डिनेट बताना है, और ये भी कोऑर्डिनेट बताना है, और ये भी कोऑर्डिनेट बताना है, ये सारा एक ग्राफ के अंदर काम करना है। तो पहले तो आपको इन दोनों लाइन का क्या बनाना है, कर्व बनाना है, कर्व बनाने के बाद में आपको क्या देखना है, एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच में जो भी ट्रायंगुलर रीजन है वो देखना है, उसके वर्टिसेस
के कोऑर्डिनेट लिखने हैं और इस एरिया को क्या करना है, आपको शेड करना है, इस एरिया को क्या करना है, ट्राइंगुलर एरिया को क्या करना है, शेड करना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 17 करना है। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको क्या करना है आज